सभी को नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप संधू भाई। आज मैं हूँ बरवाड़ा में, यहाँ उड़ान कैंपस में। प्रवीण सर है मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। जो 2 अक्टूबर को एक ट्रेंड चलाया जा रहा है हरियाणा में, जितने भी शिक्षित अध्यापक हैं या फिर हरियाणा के जितने भी बेरोजगार हैं या फिर हरियाणा के जितने छात्र हैं, सभी के द्वारा 2 अक्टूबर को एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। क्या नाम है सर उस ट्रेंड का? HSSC रिफॉर्म्स। एक बार स्पेलिंग बोलिए। वो HSSCREFORMS HSSC रिफॉर्म्स। यानी ये जो 2 तारीख का जो प्रोग्राम है, टोटली सारा का सारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर सुधार को लेकर है। न तो हमारी कोई हरियाणा सरकार से कोई इसी तरह की कोई मांग है, सिर्फ जो मांग है या विरोध है वो सिर्फ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का है जी। और इसका मुख्य ध्येय क्या रहेगा जो आप चाहते हो भी HSSC में इसको लेकर बदलाव करना चाहिए कुछ? देखो, हरियाणा जो सरकार जो है उसने पिछले 6 सालों में 70,000 के करीब सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। और पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ कि चयन आयोग जो है वो इतना स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब है राजनीतिक जो चंगुल जो उससे बिल्कुल बचा हुआ पूरी तरह से। अब मामला क्या है, इसके अंदर थोड़ी सी विसंगतियां हैं, उनको दूर करने खातिर 2 अक्टूबर को ट्विटर के ऊपर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक हरियाणा के बेरोजगार युवा और अध्यापक जो हैं वो एक मुहिम चलाएंगे। उस मुहिम के तहत हमारी जो मुख्य मांगे जो है वो 3 मुख्य मांगे हैं। सबसे पहली तो है एग्जाम का जो है वो कैलेंडर होना चाहिए। यानी कैलेंडर का मतलब क्या है कि आज मान लिया जो भी डेट है उसके बाद इतने दिन बाद यो पेपर होगा, उतने दिन वो पेपर होगा। यानी एग्जाम की डेट पहले से दे दी जाओ ताकि बालक ने तैयारी करने का पूरा टाइम मिल जाओ। कई बार के वह 19 दिन का नोटिस पे पेपर आ जाओ तो 19 दिन में बालक क्या कर पाओगे जी। दूसरी जो मांग है वो है एग्जाम का पैटर्न जो है यानी जब HSSC नोटिस जारी करे एग्जाम का, उसमें क्या दे दो, अबे हिस्ट्री आओगी, पॉलिटिकल आओगी, ज्योग्राफी आओगी, ये चीज़ें दे दो हैं, लेकिन वो लेवल नहीं बताने लग रही। मैंने पहले भी जिक्र किया है, जैसे राजस्थान का चयन आयोग जो है वो टोटली हर टॉपिक के नाम दो है। UPSC का सिस्टम देख लो, आप SSC का सिस्टम देख लो, हर टॉपिक डिसाइड हो कि इन टॉपिक का मतलब मैथ के दिए 10 चैप्टर 10 चैप्टर में होगा, ये चीज़ है। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। क्लैरिकल के एग्जाम में आपने देखा +2 लेवल के ऊपर था, लेकिन एग्जाम बहुत जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे खासतौर पर कंप्यूटर के जो थे वो MSc लेवल के पूछे गए थे। अब बालक तैयारी +2 की करेगा, पूछे MSc के जाओगे तो निश्चित रूप से हताश होना तो है ही जी। और आप इनके फ़ायदे के बारे में बताइए, फ़ायदा क्या होगा अगर ये पैटर्न जो आप मांग कर रहे हो लागू होता है तो? जी, सबसे पहली चीज़ है अगर एग्जाम कैलेंडर आ जाओगा तो बच्चे सारा साल अच्छे तरह तैयारी करेंगे। उन्हें पता है भाई हर अगले 6 महीने बाद पेपर होना है तो होना ही है, वो होगा। देखो कई बार दिक्कत आ जाओ, सरकार का कोई और समस्या हो जाए, उसकी वजह से ना लेना पाओ वो अलग मैटर है। लेकिन न्यू बेर है, जैसे HTET का है अभी नवंबर में होना है, लगभग तय है। जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है लगभग फाइनल है कि हर साल नवंबर में दिसंबर में तक लेवल है। तो इसलिए बच्चे उसी हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें, पहली चीज़ तो है। दूसरी चीज़, बालक जो तैयारी करेंगे उनका ये बेनिफिट हो जाएगा कि अपन ये टॉपिक दे दिया, उन टॉपिक का तो बाहर आपने पढ़ना है कौन है। लेवल तो डिफिकल्टी का अगर आपने लेवल बनाना है तो जो टॉपिक दे रखे उनमें कितना गहराई तक उतरा जा सका है, ये चीज़ें हैं। ये बेनिफिट हो जाएगा, बच्चा ना सिलेबस का कंप्लीट पता लग जाएगा, टाइम का पहले से पता लग जाएगा, इतने दिन बाद मेरा पेपर होना, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेगा। और तीसरा सबसे अहम जो मुद्दा है वो जब मोदी सरकार ने, देखो इस देश के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के लोग जो अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों से आरक्षण दिया गया था। उसके बाद जो OBC को आरक्षण दिया गया 27%, वो VP सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था, तब उनको 27% आरक्षण मिला था। अब बात आती है जो गरीब सवर्ण तबके के जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 10% जो आरक्षण मोदी सरकार ने दिया है उसमें थोड़ी सी एक कमी है कि बाकी दोनों आरक्षणों में एज की छूट है, जबकि EWS के तहत ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए तीसरी हमारी मुख्य मांग हरियाणा सरकार से ये है कि EWS में भी एज की छूट दी जाए जब SC और OBC में दी जा रही है। क्योंकि गुजरात है, कई सारे ऐसे राज्य जहाँ पर छूट दी जा रही है, हरियाणा सरकार शायद बहाने बना रही है कि सरकार केंद्र सरकार से नहीं करेगी तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गुजरात का एग्जांपल हम उनके सामने जरूर रखेंगे कल को 2 तारीख को। अच्छा जी। और टाइम क्या रहेगा सर इसका? ट्रेंडिंग टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। HSSC रिफॉर्म्स आपने हैशटैग यूज करना ट्विटर के ऊपर। उसके नीचे जिनकी बहुत सारे लोग सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया उससे भी हाथ हैं, जिसकी जो भी समस्या, किसी का रिजल्ट पेंडिंग है, वो अपनी सारी की सारी बातें, 3 तो मुख्य मुद्दे हैं, इसके अलावा जो आपका दिल करे वो सारे के सारे तीनों चीज़ आप उसके अंदर दे सकते हैं। सर एक ट्विटर के बारे में बताइए, क्योंकि अपने लोकल देहात में ट्विटर का पता ही नहीं कैसे यूज़ करना है, हैशटैग क्या होता है, किस तरह से काम करता है। देखो, जिसने भी ट्विटर का नहीं पता, आप यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में सर्च करोगे जाके ट्विटर कैसे चलाएं, ट्विटर पर हैशटैग कैसे काम करता है, आपने बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे जिनके जो टेक के चैनल जो टेक्नोलॉजी के वो अपना बेहतर तरीके से समझा देंगे। वो सारी चीज़ें ट्विटर चलाना कैसे सीखें, आप यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में सीखें, बिल्कुल आधा घंटा में सीख जाओगे आप ट्विटर सारा का सारा चलाना। तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करें आप ट्विटर के बारे में, तो सारी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
और जो ये ट्विटर पे ट्रेंड चलाए जाते हैं कि इसके द्वारा फिर सरकार इनके इसके ऊपर सुनवाई होती है? देखो, जो मुद्दा जो कोई भी सरकार हो, हर सरकार का एक या हर पार्टी का एक आईटी सेल होता है। आजकल तो जो ज़माना जब डिजिटल का है तो आईटी सेल हर पार्टी का है। तो वो आईटी सेल क्या करता है, वो सारी सूचनाएं एकत्रित करके सरकार को जो भी सीआईडी है उनको देने का काम करता है। निश्चित रूप से अगर हमारा हैशटैग ट्रेंडिंग के अंदर आएगा तो सरकार तक जरूर पहुंचेगी बात। एक बार फिर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार के खिलाफ हमारा कोई भी प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन सिर्फ कर्मचारी चयन आयोग की विसंगतियों का है और कोई मैटर नहीं है। बस ओनली सुधार को लेकर है। बिल्कुल सुधार को लेकर ये आंदोलन है और जरूर सुनेंगे कट्टर सरकार, क्योंकि इतनी सारी जॉब दी है, जॉब देने लग रहे हैं, आगे वैकेंसी आनी है, पेपर होने हैं उनके भी, बस उनमें थोड़ा सा सुधार हो जाए तो हरियाणा की युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी, एक बार दोबारा बताइए आप, ट्रेंड क्या रहेगा? HSSC रिफॉर्म्स। देखो भाई, HSSC रिफॉर्म्स है, इसको लेकर आप लोग भी ट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।